हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज सब्सिडरी बुक का लेक्चर नंबर 3 है जिसके अंदर हम कवर करने वाले पेटी कैश बुक। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके चलो स्टार्ट करते हैं पेटी कैश बुक। बट पेटी कैश बुक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक रिवीजन टाइप ले रहा हूं जिसमें आपने किया था कैश बुक। अगर आपको याद होगा तो याद है कैश बुक के अंदर दो साइड होता है, रिसीव साइड और पेमेंट साइड। रिसीव का मतलब पैसा आएगा, पेमेंट का मतलब पैसा जाएगा। तो सर व्हाट इज पेटी कैश बुक? पेटी कैश बुक का मतलब होता है कि बिजनेसमैन जो होता है उसके अंदर जो वर्कर लोग काम करते हैं, कोई अच्छा एक ऐसा एम्प्लॉय जो रहेगा जो सालों साल से उस बिजनेस में रहेगा, उसके ऊपर हम भरोसा करते हैं कि भाई तेरे पर बिजनेस छोड़ के जा रहा हूं, मेरे को कुछ काम है, आज मैं बिजनेस में नहीं आऊंगा। बट बिजनेस में खर्चा तो कभी भी आ सकता है, खर्चा कभी भी आ सकता है। बात समझ में आया? पैसा भी आ सकता है बट मोस्टली खर्चे के लिए, छोटे मोटे खर्चे के लिए बिजनेसमैन क्या करता है, अपने कैशियर को पैसा दे के जाता है। बोले ये रख, तेरे पास 1000 रुपए, कोई भी छोटा मोटा खर्चा आएगा तो तू कर देना, उसका हिसाब मेरे को बता देना। बात समझ में आ रहा है? तो जो छोटे मोटे खर्चे होते, छोटे छोटे खर्चे जो होते, भाई भाई मैंने चाय का बिल भर दिया, मैंने झाड़ू मारने वाले को पैसा दे दिया, मैंने कुछ पेंसिल वगैरह खरीद लिया, पेपर वगैरह खरीद लिया। तो बिजनेस में जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं वो किया जाता है पेटी कैश बुक से। नॉर्मल कैश बुक है बट छोटा मोटा खर्चा किधर से होने वाला है? पेटी कैश बुक से। बात समझ में आ गई? उसके लिए अपन किसको पैसा देते हैं? पेटी कैशियर को। एक कैशियर होता है जिनको अपन क्या है भाई डे टू डे खर्चे के लिए छोटा मोटा पैसा देके जाते हैं, भाई 1000 2000 तेरे को देके रखा है, इसका हिसाब मेरे को महीने के एंड में दे देना कि तूने 1000 रुपया किधर खर्चा किया। बात समझा? तो इस टॉपिक में हम वही पढ़ने वाले हैं कि हमने जो पेटी कैशियर को पैसा दिया है तो उसने उस पैसे से क्या क्या खर्चा किया है। इन शॉर्ट यहाँ पे सिर्फ खर्चा ही आने वाला है, रिसिप्ट बहुत कम होगा, पेमेंट ही ज्यादा होगा। इसलिए मैंने कैश बुक को सिर्फ पेमेंट साइड की तरफ से ड्रॉ किया है, रिसिप्ट साइड ड्रॉ ही नहीं किया। आप देखना, रिसिप्ट ये बाजू होता है, पेमेंट ये बाजू होता है। तो रिसिप्ट में आप पैसा आएगा, रिसिप्ट नंबर, एलएफ नंबर और अमाउंट। तो ये जो अमाउंट रिसीव का कॉलम दिख रहा है इसके आगे समझो ये रिसिप्ट है जो अपन ने बनाया नहीं है। मतलब इधर सिर्फ अमाउंट लिखना, कितना पैसा मिला आपको। समझा? अगर पैसा आ रहा है तो अमाउंट रिसीव में आएगा और पैसा जा रहा है तो अमाउंट पेड में जाएगा। ये बाजू से चालू हो रहा है डेट, इधर आप पेमेंट लिखते थे बट यहाँ पे पेमेंट की जगह पे मैंने पर्टिकुलर लिखा है। बात समझा? डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, फिर एलएफ नंबर और फिर रुपीस का कॉलम। तो ये देखो ये आपका कैश बुक का पेमेंट कॉलम। समझा? डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ, एलएफ नहीं बनाया मैंने, और अमाउंट। एलएफ वहां पे दिख रहा रहेगा एकदम कोने में, वहां है एलएफ, वो है इसी का पार्ट बट वहां पे आपने ड्रॉ किया है। और फिर ये अमाउंट, तो मतलब इतना जो पोर्शन है आपका पेमेंट का। क्लियर? उसके अलावा सर आपने इतने सारे कॉलम्स बनाए, ये सब छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं उनका एक ग्रुप होता है। मैंने आपको एक डेफिनेशन करवाया था, अगर आपको याद होगा तो मटीरियलिटी करके एक डेफिनेशन, जो छोटे मोटे खर्चे को अपन एक साथ लिखते थे, सन्ड्री, एक्सपेंस, सन्ड्री, ये आपने डेफिनेशन फर्स्ट लेक्चर में मैंने करवाया है, जो लेसन नंबर 1 था उसके अंदर करवाया है। एक बार वो गो थ्रू करेंगे तो तुमको समझेगा मैं क्या बोल रहा हूं। जब बिजनेस में छोटे मोटे खर्चे होते, छोटे छोटे खर्चे, भाई चाय का बिल भर दिया, टैक्सी का बिल भर दिया, किसी को पैसा दे दिया, तो ये छोटे मोटे खर्चे को एक अकाउंट में लिखना है, कॉमन अकाउंट में लिखना है। भाई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में लाओ, पेंसिल का भाई स्टेशनरी में डाल दो, पेपर का स्टेशनरी में डाल दो, जेरोक्स का स्टेशनरी में डाल दो। मतलब इनके लिए अलग अलग अकाउंट नहीं बनाएंगे, इन सबको एक कॉमन अकाउंट में लाके रखेंगे। मतलब अपने को समझेगा, ये पेपर का खर्चा है ना, इसको स्टेशनरी अकाउंट में डाल दे, ये पेंसिल का खर्चा है ना, इसको भी स्टेशनरी अकाउंट में डाल दे, जेरोक्स किया है इसको स्टेशनरी में डाल दे, टेलीफोन का बिल है टेलीफोन के अकाउंट में डाल दे, लाइट का बिल है लाइट अकाउंट में डाल दे। मतलब अपने बिजनेस में एक पर्टिकुलर ही अकाउंट बनाते हैं आप। और जो छोटे छोटे अकाउंट होते हैं उनके लिए पेटी कैश बुक रखते हैं और उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे कि भाई ये जो छोटा मोटा खर्चा ये सब चीजों का है और इन सब चीजों को अपने ये वाले अकाउंट में डाल दिया। ये यहाँ पे जो दिख रहा है ये सब अकाउंट है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट। सर हमको इतना पहले से बनाना है? नहीं, आपका क्वेश्चन रीड करना है और क्वेश्चन जितना बोलेगा उतना ही ये अकाउंट बनेगा। क्वेश्चन में जितना अकाउंट रिक्वायरमेंट रहेगा उतना कॉलम बनेगा। अपने क्वेश्चन में अपने को लग रहा है भाई 3 ही रिक्वायरमेंट है, तो 3 ही अकाउंट बनने वाले, 4 है 4 बनेगा। मतलब आपके ये क्वेश्चन में जितने अकाउंट आएंगे उतना कॉलम इधर बनेगा और एट द एंड
LF का कॉलम और लेजर का बनेगा। लेजर मतलब क्या है, कोई एक्सपेंसेस जो बड़ा एक्सपेंस होता है, फर्नीचर खरीद लिया, किसी इंसान को पेमेंट कर दिया, तो पेटी खर्चा नहीं है, वो बड़ा खर्चा है। और बड़ा खर्चा किधर जाता है, अकाउंट में, लेजर अकाउंट में। तो इसलिए बड़ा खर्चा है तो लेजर अकाउंट में। इन शॉर्ट कैपिटल एक्सपेंस है। कैपिटल एक्सपेंस क्या होता है पता है, जो खर्चा एक बार होता है जिसका बेनिफिट सालों साल मिलता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब बार बार आने वाला खर्चा। तो जो खर्चा एक बार ही होने वाला है, बड़ा खर्चा, वो किधर लिखने का, लेजर में। ये सब आने जाने वाले खर्चे, प्रिंटिंग स्टेशनरी होते रहेगा बिजनेस में, रिपेयर का खर्चा आते जाते रहेगा, ट्रैवलिंग का खर्चा आते, ये छोटे छोटे खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंस। और ये कौन सा एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस। कॉलम समझा क्या है, पक्का। टॉपिक बहुत सिंपल है, सिर्फ एक ही लेक्चर इसका लेने वाला हूं, इसके बाद ये टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। मतलब ये जो लेसन है इसको मैं वाइंड अप करूंगा। सब्सिडरी बुक खत्म। सब्सिडरी बुक में आपने क्या क्या किया है, कैश बुक किया सबसे पहला। कैश बुक का अपन ने 6, 7, 8 लेक्चर्स बहुत अच्छे से लिया है। कैश बुक हो गया, इसमें सिंगल कॉलम डबल कॉलम दोनों कर लिया। उसके बाद हमने सब्सिडरी बुक किया, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। एंड तीसरा हम कर रहे हैं पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक का एक ही सम ले रहा हूं क्योंकि बाकी सारे सम्स ऐसे ही है, सिमिलर नेचर के ही है, खाली इधर कॉलम्स एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा या कम बनाना पड़ेगा, बट वही कंसेप्ट है। क्लियर है, पक्का। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है आपका क्वेश्चन। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन एन एनालिटिकल पेटी कैश बुक अंडर इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम मतलब यहां पे आपका जो कैशियर है, जो बिजनेसमैन है, वो आपको कहीं ना कहीं कोई पैसा देगा। बिजनेस के स्टार्ट में वो आपको कुछ पैसा देगा, उस पैसे से आपको खर्चा चलाना है, और फिर खर्चा सब माइनस करके जो बच जाएगा उसे कैरी फॉरवर्ड करते रहना है। जैसे अपन कैश अकाउंट बना देते तो क्लोज करते थे, जो बैलेंस आता था वो नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड करते थे। इधर भी ऐसा ही, यही अपना कैश अकाउंट है भाई, इसका अकाउंट क्लोज करने का, देखने का रिसीव ज्यादा है या पेमेंट ज्यादा है। अगर पेमेंट ज्यादा है तो रिसीव में बैलेंस आएगा, रिसीव ज्यादा है तो पेमेंट में बैलेंस आएगा। नॉर्मल क्लोजिंग, इधर का क्लोजिंग इधर का ओपनिंग बनेगा, और कुछ भी नहीं। ठीक है, स्टार्ट करता हूं, क्वेश्चन देखते हैं क्या। तो पहला दिया है फरवरी 2019 को, फर्स्ट को, रिसीव चेक फ्रॉम हेड कैशियर ₹2700। इसका मतलब क्या है, पैसा आ रहा है, हाँ या नहीं। रिसीव्ड मतलब मिला। क्या मिला मोरिया भाई, चेक मिला। कितने का चेक मिला, 2700 का चेक मिला। चेक मिला मतलब अमाउंट रिसीव हुआ, तो अमाउंट रिसीव में लिखता हूं 2700। ये समझा क्या सर। ये सीबीएफ नंबर क्या है, सीबीएफ मतलब कैश बुक फोलियो नंबर। सीबीएफ मतलब कैश बुक फोलियो, फोलियो मतलब पेज नंबर। समझ में आया, तो कैश बुक का पेज नंबर अपने को दिया नहीं तो अपन लिखेंगे नहीं। कौन से तारीख को चेक मिला है, 1/2/2019 को। सर इधर पर्टिकुलर में डेबिट में 2 लिखते हैं, क्रेडिट में बाय लिखते हैं, ये तो मालूम है। तो ये रिसीव हुआ है तो डेबिट साइड पे जाएगा, तो 2 क्या मिला, चेक, बोले तो 2 बैंक अकाउंट। बात समझा, अरे समझा। रिसिप्ट हुआ तो ये बाजू, पेमेंट हुआ तो ये बाजू। अभी रिसिप्ट हुआ है तो ये बाजू लिखा, इधर कुछ भी नहीं आएगा। समझा ये, अरे समझा। चलिए बढ़ेंगे हाशमी, आगे क्या है, आगे दिया है परचेज पेंसिल, इंकपॉट एंड पेपर। हमने क्या क्या परचेज किया है भाई, हमने पेंसिल खरीदा, हमने इंकपॉट खरीदा, हमने पेपर। क्या सबका अलग अलग अकाउंट बनाएंगे क्या, नहीं, बट कहीं ना कहीं परचेज किया है तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, सर पैसा तो जा रहा है। बाय कहां जा रहा है सर, पेंसिल में जा रहा है, इंकपॉट में जा रहा है और पेपर में जा रहा है, बराबर। तो क्या सबको अलग अलग लिखेंगे, नहीं, सबको एक साथ ऐड करके लिख सकते हो। समझा आपको, अगर आपको अलग अलग लिखना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय पेंसिल अकाउंट, बाय और क्या है, इंकपॉट अकाउंट, फिर बाय और क्या है, पेपर, बराबर है। अभी मैंने अभी स्पेलिंग मत देखना कि इंकपॉट, तो लिख देता हूं, नहीं तो बोलेंगे स्पेलिंग इंकपॉट, लो पेपर अकाउंट, इंकपॉट अकाउंट, पेंसिल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट लिखता हूं, अमाउंट कितना है, तो पेंसिल का कितना अमाउंट है देखो, 45, 25, 55। मैंने बेसिक लिख लिया है, बाद में इसका प्रेजेंटेशन करता हूं। अभी जो जो खर्चा हो वो सब लिख रहा हूं। तारीख क्या है इसका देखो जरा, तो इसका तारीख है 4 फेब 2019। नॉर्मल, क्लियर,
चलिए बढ़ते आगे, क्या दिया है सर आपने रिपेयरिंग के लिए पे किया, इसमें सब पेमेंट ही होने वाला है, रिसीव बहुत कम है, सब पेमेंट आने हैं। क्या पेमेंट किया है? रिपेयरिंग का पे किया तो पैसा जाएगा बाय रिपेयर्स। कितने का रिपेयरिंग हुआ है? 190। अरे ये समझा? समझा ये? पक्का? चलिए ठीक है। फिर पेड फॉर टैक्सी फेयर टू मैनेजर, पे किया, पैसा जा रहा है, किस चीज में पे किया है? टैक्सी फेयर में, तो बाय टैक्सी फेयर अकाउंट। तारीख क्या है इसका? तो इसका तारीख है 10/2/2019, ऊपर वाले का था 6/2/2019। इधर कितना पे किया आपने? तो इधर कोई अमाउंट नहीं दिया, मैं अमाउंट ऐड कर देता यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज मेरी तरफ से मैंने ऐड किया, लिखा नहीं है, मैंने बेसिक लिख दिया 100 रुपया। ठीक है, ये समझा? चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद है पेड फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर। भाई न्यूज़पेपर के लिए खर्चा किया है, खर्चा किया तो पैसा जा रहा है, तो बाय न्यूज़पेपर। कितना न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन? 212। तारीख क्या है इसका? 13 Feb 2019। समझ में आ रहा है क्या? चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद पेड फॉर रिफ्रेशमेंट ऑफ कस्टमर, पे किया, पैसा जा रहा है, बाय रिफ्रेशमेंट। कितना है भाई रिफ्रेशमेंट का पैसा? 175। समझ में आ रहा है? पहले मैं क्या कर रहा हूं वो समझो। आ रहा है तो रिसीव, जा रहा है तो पेमेंट, बस इतना तो कर लो, बाद में उसके बारे में सोचते हैं। अब इसका तारीख क्या है देखो, तो इसका तारीख है 17 Feb 2019। रिया क्लियर है? रिया उसके बाद क्या है? पेड टू इंद्रजीत इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, तो पे किया तो पैसा जा रहा है, बाय किसको पे किया है? रंजीत। रंजीत अकाउंट, कितना पे किया रंजीत को? 230। तारीख क्या है इसका? 19 तारीख, 19/2/2019। चलिए ठीक है। पेड वेजेस टू कैजुअल लेबर 220, पे किया, पैसा जा रहा है, बाय वेजेस। कितना वेजेस पे किया है? 220 रुपए। अरे समझ में आ रहा है? पक्का? चलिए ठीक है। उसके बाद क्या है? पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, पे किया तो बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल। कितना पे किया? 525। अमाउंट डेट क्या है इसका? 24/2/2019 और इसका है 21/2/2019। क्लियर? बेसिक है। नेक्स्ट उसके बाद पेड फॉर कैरेजेस, बाय कैरेजेस, ये सब आपने जर्नल एंट्री में किया है, आपको अगर याद आता होगा तो सेम चीज है, कुछ भी नया नहीं कर रहा हूं मैं। क्लियर है? चलिए ठीक है। उसके बाद 27 को परचेज वुडन चेयर, इसका तारीख था आपका 26/2/2019, बाय वुडन चेयर के जगह पे आप क्या लिख सकते हो? फर्नीचर अकाउंट। कितने का? 275। तारीख क्या है? 27/2/2019। ये समझा? उसके बारे में सोचो ही मत, इतना समझ में आया। अब मुझे देखना है कौन सा साइड का टोटल ज्यादा है। 2700 ही ज्यादा रहेगा, 200 200 400 600 700, ज्यादा से ज्यादा कितना? 1200-1500 रहेगा, बराबर है, मतलब यही ज्यादा है, तो इस साइड का टोटल ले लेते, 2700 2700, बराबर है। अब माइनस करते, चलिए माइनस करते, 1 2 3 5 हो गया, 15 17 17 17 और 5 22 22 और 10 32 32 प्लस 5 32 प्लस 37 37 में 3 ऐड करेंगे तो 40 आएगा। 37 में 3 ऐड करेंगे तो 40 आएगा। 40 का 0 इधर और 4 4 और 4 8 और 2 10 10 और 5 15 15 और 9 15 और 9 24 24 25 25 प्लस 7 25 प्लस 7 32 32 प्लस 3 35 35 प्लस 2 37 38 39 39 प्लस 7 46 46 में कितना ऐड करेंगे तो 0 आएगा। 46 में 4 ऐड करेंगे तो 50 आएगा। 50 का 0 इधर और 5 ऊपर। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 19 20 20 प्लस 2 22 22 में कितना ऐड करेंगे तो 7 आएगा। 22 में 5 ऐड करेंगे तो 27 आएगा। 27 का 7
2 कैरी अप, 2 में 0 ऐड करेंगे तो कितना बैलेंस आया 543। ये समझा क्या? इसे कहते हैं बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 28 Feb 2019। इधर का क्लोजिंग तो इधर का ओपनिंग 543 1 March 2019 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अरे ये समझा क्या? समझा? ये पक्का समझा है 100%। अब जरा सब्र करना है, इतना तो समझ में आ गया है। अब आते ये बात, पेटी कैश बुक था तो सर इसका क्या यूज है? इसका ये यूज है, ये जो छोटे छोटे खर्चे हैं वो कौन से हेड में डालना है वो सोचना है कि भाई ये पेंसिल का खर्चा है, इंक पॉट का खर्चा है, रिपेयर का खर्चा है, टैक्सी का खर्चा है, न्यूज़पेपर का खर्चा है, तो ये सबको कौन से हेड में डालना है। तो जैसे यहाँ पे पेंसिल है तो पेंसिल का कौन सा हेड रहेगा? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में रहेगा, तो भाई इसका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में अमाउंट डाल दो। पेंसिल का कितना है 45, तो भाई इधर 45। इंक पॉट का किधर आएगा सर? स्टेशनरी में ही आएगा। पेपर का किस में आएगा सर? इसमें ही आएगा। रिपेयर का किधर जाएगा? रिपेयर के लिए रिपेयरिंग अकाउंट होता है, तो रिपेयरिंग अकाउंट में आ जाएगा 190। बात समझा? टैक्सी का फेयर मतलब ट्रैवलिंग कर रहा है तो इसको किधर डालना है? ट्रैवलिंग में, तो इधर ट्रैवलिंग अकाउंट में डाल देंगे। आपको ये सब जज करना है कि भाई ये स्टेशनरी का खर्चा तो स्टेशनरी का कॉलम बनाना पड़ेगा, रिपेयर का है तो रिपेयर का कॉलम बनाना पड़ेगा। अभी न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर किधर जाएगा सर? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में जाएगा? नहीं सर, न्यूज़पेपर एक ऐसा खर्चा है जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का नहीं है। न्यूज़पेपर मेरे लिए सन्ड्री एक्सपेंस है। सन्ड्री मतलब उसके लिए कोई अकाउंट नहीं बनता है। न्यूज़पेपर अकाउंट बना सकते हैं क्या अपन? नहीं। तो ये सब खर्चा जो अननोन खर्चा है जिसको कोई अकाउंट नहीं है उसके लिए सन्ड्री एक्सपेंस, या तो इसका दूसरा नाम है मिसलेनियस एक्सपेंस। सर ये बहुत बड़ा डिफिकल्ट पड़ रहा है, सन्ड्री अच्छा पड़ रहा है, सन्ड्री लिखो। तो ये न्यूज़पेपर कहां चले जाएगा? सन्ड्री एक्सपेंसेस के अंदर। बात समझा? चलिए ठीक है। रिफ्रेशमेंट किधर जाएगा? बोलो, रिफ्रेशमेंट अकाउंट बनता है क्या? तो किधर जाएगा? सन्ड्री में जाएगा। क्या बात है 175। समझाइए। टी बिल, अगर एग्जांपल टी बिल आए तो किधर जाएगा? सन्ड्री एक्सपेंस। टी बिल की अकाउंट लिखेंगे क्या? नहीं, तो किधर डालेंगे? सन्ड्री एक्सपेंस। समझ में आया? चलिए ठीक है। रंजीत, सर ये तो किसी इंसान का नाम है, इंसान का तो अकाउंट बनता है, मतलब वो कौन सा एक्सपेंस होगा? कैपिटल एक्सपेंस होगा। और कैपिटल मतलब कहां जाएगा? लेजर में जाएगा 230। बात समझा ये? अरे समझा? चलिए वेजेस कहां जाएगा? तो वेजेस, वेजेस में जाएगा। हमने जर्नल एंट्री भी सॉल्व किया है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसा किया है ना कितनी बार। तो वेजेस अकाउंट में जाएगा, तो वेजेस अकाउंट में जाएगा 220। बात समझ में आ रहा है सबको? पक्का ना? चलिए ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, सर इसका अकाउंट तो बनेगा ही, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट में चले जाएगा। कितना है? 525। ये समझा? चलिए ठीक है। फिर उसके बाद कैरेज, सर कैरेज का भी अकाउंट बनता ही है, तो कैरेज के अकाउंट में लिख देंगे कितना है? तो 105। उसके बाद फर्नीचर, सर लेजर में जाएगा क्योंकि फर्नीचर का एक ही बार खर्चा आने वाला है, बार बार आएगा क्या फर्नीचर? नहीं, तो ये कहां जाएगा? लेजर में 275। खत्म, ये तो बैलेंस है। अभी खत्म नहीं हुआ है, समझ में आया? अब क्या करना है आपको? ये जो आपने लेजर इधर बनाया है इन सब का टोटल करना है। अब इसका टोटल करेंगे 15, 15 का एक ऊपर 7, 7 4 11 और एक 12, 125। मतलब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा कितना हुआ है? 125। इसका 190, इसका 100, फिर इसका 387, फिर इसका 220, 525, 105, 505। समझ में आया? अब जरा ध्यान देना, मैं इधर नीचे लिख रहा हूं थोड़ा सा 2700। इसका जो भी टोटल इधर लिखना है और फिर उसमें से माइनस करोगे तो भी आपको इतना ही बैलेंस आएगा। मतलब इन सब का टोटल करके आप इधर दिखाओगे, यही टोटल है ना वो, तो यही टोटल इधर आ जाएगा। उसमें से 2700 माइनस करो तो बैलेंस कितना आएगा? 543। अंडरस्टूड? पक्का समझा? 100% समझा है? अभी बाकी है, खत्म नहीं हुआ, इतना समझा? क्लियर? अब क्या करना है जरा ध्यान देना। कौन सा सिस्टम में सॉल्व कर रहे हैं? इम्प्रेस सिस्टम में। इम्प्रेस सिस्टम में क्या है कि आपके कैशियर ने आपको 2700 रुपया स्टार्ट में दिया था क्या? और आपके पास बचा कितना है? इम्प्रेस सिस्टम कहता है जितना उसने आपको दिया था
आपके पास उतना पैसा एट द एंड बचना भी चाहिए। तो सर खर्चा किया तो बचेगा कैसे? खर्चा करने का मेरे पास बचा 543, तो मैंने बोला भाई ये तो खर्चा होते ही रहता है, तो भाई बाकी और पैसा देना पड़ेगा, तो मेरे पास बैलेंस इतना आ गया है। अब मैं क्या करूंगा, 2700 में मेरे पास 543 रुपीज ही है, तो और कितना पैसा चाहिए? तो ये भाई 6, ये 9, ये 10, 10 में से 3 जाएगा, 9 में से 4 जाएगा, 5, 6, 1 और 2, मतलब मुझे कितना बैलेंस कम है? 2157 कम है। तो मैं हेड कैशियर को फोन करूंगा, सर आपने पहले मुझे 2700 दिया था, मेरे पास 543 है, तो और पैसा दे दो। कितना? 2157 दे दो। तो पैसा देगा, तो इसे 2 कैश और बैंक कहेंगे। कितना? 2157। अब इसका टोटल करो, कितना हो गया? 2700। तो हर महीने का टारगेट कितना है? 2700 का। क्लियर हुआ क्या? अब इधर बैलेंस नहीं दिया था तो मैंने इसे बेस पकड़ के सॉल्व किया है। कभी कभी वो लोग बैलेंस देंगे कि आपके पास इतना बैलेंस था, तो एट द एंड उतना बैलेंस करना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये तुम्हारा कंसेप्ट था पेटी कैश बुक का। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।